नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल पीवी एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे। और जो हमारा विषय है आज का राजयोग है। ये योग है जो आपके भाग्य और सफलता को बदल सकते हैं। हर किसी की कुंडली में अलग अलग योग होते हैं। कुछ योग के विषय में हम चर्चा करेंगे जो कि राजयोग कारक लाल किताब में इसके विषय में दिया गया है। अब राजयोग का मतलब राजा का योग, सीधा सा बोलने का तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति होती है तो वो उसे उच्च स्थान, समाज में प्रतिष्ठा और सफलता दिला सकती है। राजयोग के कई प्रकार होते हैं। कुछ मुख्य राजयोग के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। राजयोग जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं तब भी बनता है। दसम भाव का राजयोग, ऐसे कई प्रकार के एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी लाल किताब में भी दिया है। तो आज हम लाल किताब के विषय में चर्चा करेंगे। राजयोग बनने के लिए ग्रहों की स्थिति का सही होना बिल्कुल जरूरी है, जिसके विषय में मैं आज आपके साथ कुछ होरोस्कोप शेयर करूंगा। तो आइए हम जानते हैं आज के टॉपिक में कि राजयोग किन किन प्रकार से आपके होरोस्कोप में बन सकता है। राजयोग के टीवे लाल किताब में लिखा गया है एक टॉपिक में, जब इन घरों में कुछ विशेष प्लैनेट मौजूद होते हैं तो कहीं ना कहीं अमूमन राजयोग होता है। ऐसा लाल किताब में लिखा गया है। तो कुछ हम कम से कम 15 से 16 कुंडली जिसके विषय में दिया गया है उसके विषय में हम वन बाई वन आपके साथ शेयर करते हैं। कुंडली जैसे फर्स्ट हाउस में बुध शुक्र हो, सूर्य दूसरे भाव में हो और चंद्र और बृहस्पति 10वें भाव में हो, मंगल 11वें भाव में, ये पहली कंडीशन बनती है। तो अगर इस प्रकार के प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है आपके होरोस्कोप में, बाकी प्लैनेट से हमको कोई मतलब नहीं है, बाकी प्लैनेट इनके अलावा कहीं भी बैठे हुए हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप इन प्लैनेट को देखो, ये कुंडली में आपके होरोस्कोप में अगर ऐसे बैठे हुए हैं और शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली अमूमन लाल किताब में लिखा है राजयोग होगा। सेकंड कंडीशन ये बनती है बुध शुक्र पहले भाव में, फिर चौथे भाव में चंद्र बृहस्पति, 5वें भाव में मंगल और उसी समय 12वें भाव में सूरज। तो ये भी एक राजयोग बनता है। अगर ये कंडीशन आपके होरोस्कोप में है तो आप चेक भी कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन में हम आते हैं बुध फर्स्ट हाउस में, और लाल किताब में लिखा गया है बुध फर्स्ट हाउस में होता है तो राज दरबार हमेशा उत्तम होगा। तो बुध फर्स्ट हाउस में हो गया, चौथे भाव में चंद्र बृहस्पति और 5वें भाव में मंगल शनि, तो ये भी अमूमन राजयोग बनता है। ये थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन में हम आते हैं सूर्य फर्स्ट हाउस में, बृहस्पति चौथे भाव में, शनिचर 7वें भाव में और सूरज 10वें भाव में। मतलब केंद्र के घर में उच्च के प्लानिट हो तो भी राजयोग होता है। एक कंडीशन और बनती है बृहस्पति फर्स्ट हाउस में, शनि फोर्थ हाउस में, मंगल 7वें घर में, सूरज 10वें घर में, तो भी ये राजयोग बनता है। और एक कंडीशन और बनती है मंगल फर्स्ट हाउस में, सूर्य फोर्थ हाउस में, बृहस्पति सेवेंथ हाउस में, शनि 10वें घर में, तो भी ये राजयोग का निर्माण करता है ऐसे प्लानिटरी पोजीशन। फिर एक कंडीशन ये बनती है सूर्य पहले भाव में, चंद्र दूसरे भाव में, बुध तीसरे भाव में, बृहस्पति 5वें भाव में, शुक्र 7वें भाव में, मंगल 8वें भाव में और शनि 11वें भाव में, तो भी ये राजयोग की कंडीशन बनती है। प्लानिटरी पोजीशन अगर आपके होरोस्कोप में ये मैच होती है तो आपके कुंडली में राजयोग है। फिर एक कंडीशन और उसके विषय में चर्चा करते हैं। चंद्र फर्स्ट हाउस में, बृहस्पति सेकंड हाउस में और बुध मंगल सूरज और शुक्र 11वें भाव में, तो भी ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के अनुसार राजयोग का निर्माण करता है। एक कंडीशन और लेते हैं मंगल और शनि फर्स्ट हाउस में। जब भी मंगल शनि फर्स्ट हाउस में होंगे उसी वक्त चंद्र और सूरज 12वें घर में होंगे तो भी राजयोग होता है। चंद्र मंगल शनि फर्स्ट हाउस में लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट कंडीशन में चंद्र मंगल शनि फर्स्ट हाउस में और उसी समय सूर्य 12वें घर में, तो भी ये राजयोग बनता है। एक कंडीशन और है जैसे सूरज फर्स्ट हाउस में, चंद्र शनि 7वें घर में, 9वें घर में बृहस्पति, तो भी ये कंडीशन राजयोग की बनती है। फिर चंद्रमा पहले भाव में, सूरज चौथे भाव में और बृहस्पति 7वें भाव में, शनि 10वें भाव में, तो भी राजयोग बनता है। एक कंडीशन
में शनि फर्स्ट हाउस में, चंद्र थर्ड हाउस में, मंगल छठवें भाव में, और नौवें भाव में बुध, और बृहस्पति 12वें भाव में, तो भी ये कंडीशन राजयोग की बनती है। अब देखा गया है जो नौवें घर का बुध होता है वो कहीं ना कहीं खराब माना गया है, फिर भी ये कंडीशन अगर आपके हॉरोस्कोप में होती है तो कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण होता है। और बुध अगर नौवें भाव में है तो ये पितृ ऋण की कुंडली भी होती है, तो ऐसा व्यक्ति पितृ ऋण का उपाय कर ले तो डेफिनेटली ये राजयोग तो डेफिनेटली उसका फलित होना ही है। और एक कंडीशन और लेते हैं, जैसे चंद्रमा पहले भाव में, सूर्य छठवें भाव में, मंगल 11वें भाव में, और शनि 12वें भाव में, तो भी ये राजयोग की कंडीशन बनती है। एक लास्ट कंडीशन है, जैसे मंगल फर्स्ट हाउस में, बृहस्पति फोर्थ हाउस में, और पांचवें घर में सूरज, छठवें घर में बुध, और 11वें भाव में शनि, और 12वें भाव में चंद्रमा। तो बेसिकली देखा गया है जब चंद्रमा 12वें भाव में होता है तो कहीं ना कहीं मंगल को शुभ कर देता है, तो पहले भाव का मंगल को इसने बहुत ज्यादा बल दे दिया, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। और बुध और केतु जहां बैठते हैं वहां के फल को खराब करता है, और बुध यहाँ उच्च का दिया गया है, और कंडीशन एज पर लाल किताब ये राजयोग की कंडीशन बनती है। तो आप करीब लगभग मैंने 16 से 17 आपको राजयोग की कंडीशन बताई है, और इन कंडीशन को आप मैच करिए, आपके होरोस्कोप में मैच होती है या नहीं होती। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप इन कंडीशन को अपने क्लाइंट के कुंडली में भी लगा के देख सकते हैं। आमतौर पर इसका एक चार्ट बना लीजिए और आपके टेबल पे लगा के रखिए, डेफिनेटली कभी ना कभी तो ऐसी कुंडली आएगी, तो आप उसको मैच करके देखिए, डेफिनेटली आपको इसमें राजयोग मिलेगा। बेसिकली राजयोग अगर देखना है आपको तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके जान सकते हैं कि क्या आपके पास राजयोग है कि नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में राजयोग योग है कि नहीं है, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी सलाह ले सकते हैं। आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे राजयोग के विषय में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ज्योतिष के विषय में बात करें तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।